बिहार में इसी साल के आखिर में चुनाव होंगे तो पश्चिम बंगाल में अगले साल की शुरुआत में, यानी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में साल भर का ही वक्त बचा है। इसलिए राज्य की मुख्य पार्टियों ने इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। पश्चिम बंगाल में इस बार भी सत्ताधारी टीएमसी का मुकाबला बीजेपी और सीपीएम के गठबंधन से होना तय माना जा रहा है। चुनाव को लेकर अब कांग्रेस और सीपीएम के बीच गठबंधन की चर्चा भी चल रही है। तो कैसे पश्चिम बंगाल में बदलता दिख रहा है सियासी समीकरण, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस और वाम दल पूरी ताकत से मैदान में उतरने को तैयार है। बीजेपी राज्य में लगातार चुनाव हार रही है तो टीएमसी भी इस बार मुश्किल में दिखाई दे रही है। ऐसे में कांग्रेस और वाम दल दोनों के पास अपनी खोई जमीन हासिल करने का मौका है। सीपीएम ने विधानसभा चुनावों तक राज्य में अपने तेज तर्रार नेता मोहम्मद सलीम के नेतृत्व को जारी रखने का फैसला किया। सीपीएम 1977 से 2011 तक लगातार 34 सालों तक पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही और अब एक बार फिर पार्टी तेजी से मजबूत होती दिखाई दे रही है। सीपीएम के पूर्व महासचिव प्रकाश करात ने कहा कि न तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी तृणमूल कांग्रेस का विकल्प हो सकती है और न ही तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में बीजेपी का विकल्प हो सकती है। करात ने दावा किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की योजना पश्चिम बंगाल को पूर्वी भारत में हिंदू कट्टरवाद का केंद्र बनाने की है और इसलिए आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने पश्चिम बंगाल का हाल ही में 10 दिन का दौरा भी किया था। सीपीएम के तेवर से साफ है कि वो टीएमसी और बीजेपी दोनों को कोई मौका नहीं देगी। दूसरी तरफ इस बार भी कांग्रेस पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत लगाने को तैयार है। चुनाव में कांग्रेस और वाम दलों के बीच गठबंधन भी तय माना जा रहा है और इस बार इस गठबंधन का ऐलान जल्दी ही हो जाएगा। डीबी लाइव वेस्ट बंगाल की रिपोर्ट।